तेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नमालाजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः, प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री शिवकोटि आचार्य विरचितं श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मारुमदापहं प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तताप्तये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुरम। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्य। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराय द्वारा विरचित रत्नमाला की वाचना प्रारंभ करें उसके पूर्व एक जिज्ञासा। शनि अमावस्या का जैन दर्शन की अपेक्षा से क्या महत्व है? जैन दर्शन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका पृथक पृथक महत्व है। एक अपेक्षा से देखा जाए तो सभी काल सब एक जैसा है, चाहे वह शनिवार हो या अन्य कोई वार हो, चाहे कोई अमावस्या हो, कोई भी तिथि हो। किसी भी वार किसी भी तिथि में किसी भी तीर्थंकर की पूजा करें तो भी 7 से पुण्य का बंध होता है। वर्तमान काल पंचम काल है। इस काल में छायक संभव दर्शन होता नहीं। क्षयोपशम संभव दर्शन जिनके पास है उनकी संभक्त में चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, जिसके कारण उनकी देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति पृथक पृथक होती है। किन्हीं जिन्द भगवान के प्रति भक्ति विशेष, किन्हीं के प्रति कम होती, सबके प्रति है। किसी शास्त्र के प्रति रुचि ज़्यादा, किसी के प्रति कम होती, सभी के प्रति है। और किन्हीं गुरु के प्रति भक्ति ज़्यादा, किन्हीं के प्रति कम, किंतु होती सभी के प्रति है। किन्हीं के पास बैठ कर के विशुद्धि ज़्यादा बढ़ती है, आनंद ज़्यादा आता है। तो पड़े हुए है भव्य समग्र दृष्टि अपने परिणामों को रिन्यूअल करने के लिए उन्हीं निमित्तों को बार बार प्राप्त करना चाहता है। दूसरी बात, रोहिणी आदि जैसे व्रत अपने शास्त्रों में दिए, उस व्रत के दिन भगवान बांस पूज या चंद्र प्रभु की उपासना करना विशेष रूप से बताया। जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर होता है उस समय चंद्र प्रभु भगवान की उपासना विशेष महत्वपूर्ण बताई, या बांस पूज भगवान की उपासना विशेष महत्वपूर्ण बताई आरोग्य लाभ के निमित्त से। जैन दर्शन में भी योगों का महत्व है, जैसे पुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सिद्धि योग, सर्वासिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग,
रवि पुष्यामृत योग, गुरु पुष्यामृत योग, ये शुभ योग होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी संभव हैं। आनंद आदि योग भी होते हैं। आनंद योग है, श्रीवश योग है, शुभ योग है, सौम्य योग है, ध्वज योग है, इत्यादि योग अशुभ भी होते हैं। प्राण योग है, धूम्राक्ष योग है, मृत्यु योग है, इत्यादि योग भी तिथि नक्षत्र के मेल से बनते हैं। ये भी जैन दर्शन में दिया है। यद्यपि जैन दर्शन की अपेक्षा से ग्रह 88 होते हैं। 88 ग्रह प्रत्येक राशि को वह प्रभावित करते हैं। मुख्यतया इन 9 ग्रह हैं जिनका सीधा सीधा प्रभाव 12 ग्रह जो हैं उस संचार करते हैं। जब 12 राशियों पर वो ग्रह, तो 9 ग्रह के विमान सीधे सीधे अपनी वरगणा किरणों का प्रभाव उन राशियों पर डालते हैं। अन्य जो ग्रह हैं 79 ग्रह, वे 79 ग्रह राशियों के साइड से आजू बाजू से उनके विमान चक्कर लगाते हैं। उनका प्रभाव उन राशियों पर कम पड़ता है। तो इसलिए ज्योतिष, जैन ज्योतिष में भी इनका महत्व तो दिया है। शनिवार को जो अमावस्या होती है, शनिवार अपने आप में स्थिरता को प्रदान करने वाला ग्रह है। ये ग्रह माना जाता है कि जब राशि पर होता है, उदय में आता है, जब राशि के पास से गुजरता है, तब ये ग्रह उस राशि के लिए भौतिक वैभव में कमी करता है, आध्यात्मिक वैभव को जागृत करता है। ये श्याम वर्ण का ग्रह है। इसलिए लोक व्यवहार में काली मूर्ति आदि रखते हैं। यह श्याम वर्णी ग्रह, लोग शनिवार को वैदिक परंपरा में शनि पर तिल आदि चढ़ाते हैं, शनि की मूर्ति स्थापना करके। जैन दर्शन में ऐसा तो कुछ नहीं है, किंतु हाँ, ये वर्तमान काल में कुछ चल रहा है कि यदि शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है, अमावस्या भी श्याम होती है और शनि का वर्ण भी श्याम होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन करके फिर ये निकाला कि भगवान मुर्शनाथ स्वामी का रंग भी श्याम है। तो उस दिन उन तीर्थंकर की उपासना करें, अन्य ज्योतिष ग्रह शनि आदि की उपासना न करें, ऐसा वर्तमान काल में चल रहा है। तो शनिवार के दिन अमावस्या होती है, उस दिन 24 तीर्थंकर की भक्ति पूजा करो, तब भी कोई हर्ज नहीं। किंतु विशेष रूप से आपका मन यदि शनिवार को, अमावस्या को मुनिसुतनाथ भगवान की उपासना करने में मन लगता है, तो फिर ऐसा वर्तमान में लोग मानते हैं कि उसका दारिद्र्य दूर होता है। आध्यात्म विद्या का प्रतीक है शनि ग्रह, और अमावस्या नव पक्ष का प्रारंभ करने का वह भूमिका बताने वाली है, क्योंकि अमावस्या से जीवन में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होने वाला होता है, अमावस्या का अंत और शुक्ल पक्ष का प्रारंभ। इसलिए जीवन में सुख और शांति की वृद्धि हो इत्यादि भावनाओं को लेकर के शनिवार अमावस्या के दिन लोग विशेष रूप से भगवान मुनिसुतनाथ स्वामी का अभिषेक करते हैं, शांधारा करते हैं, महाअर्चना करते हैं, पूजा विधान संपन्न आदि करते हैं। तो करें, कोई इसमें हर्ज भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संभक्त में दोष नहीं लगता। हाँ, तीर्थंकर भगवान को छोड़ करके अन्य किसी सरागी देवी देवता को भगवान मान के पूजेंगे, तब निस्संदेह मिथ्यात्व सेवन का दोष आएगा। तो शनि अमावस्या वर्तमान काल में इसलिए थोड़ा प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही है, और सम्यक्त का घात नहीं है, चारित का घात नहीं है। तो इसलिए जो प्रबुद्ध वर्ग है, साधु वर्ग और विद्वत जन, वह भी इसका विरोध नहीं करते हैं। तो आप लोग भी यदि करें तो कोई हर्ज नहीं, विशुद्धि आपकी बढ़ती है। तो शनिवार को अमावस्या के दिन मुनिसुतनाथ का विधान भी किया जा सकता है, क्योंकि शनि क्या है, अन्य ग्रह जो आते हैं वे अपना प्रभाव कम समय के लिए दिखाते हैं। शनि की दशा जब आती है तो शनि की दशा 7.5 वर्ष की आती है। जिस राशि पर शनि होता है उस राशि को प्रभावित करता है, अपनी आगे वाली राशि को प्रभावित करता है और पीछे वाली राशि को प्रभावित करता है। तो इसलिए ये 7.5 वर्ष तक एक राशि पर अपना फल दिखा जाता है। तो ये शनि, इसके काल भी ज़्यादा होता है। अन्य ग्रह तो किसी ग्रह पर कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 1 महीने, कोई 2.25 दिन, अलग अलग प्रकार का काल है। और शनि का 2.5 साल का रहता है। तो इसलिए शनि से लोग वैसे भी घबराते हैं। दूसरी बात ये
शनि की पनौती भी होती है। यदि शनि अपनी राशि से चौथी राशि पर होता है तो 2.5 साल की पनौती आ जाती है, तब भी वह कष्टकारक होता है। तो शनि के से तो लोग घबराते ही हैं। एक प्रसंग आपको सुनाया था ना, लौकिक प्रसंग, याद है शनि के बारे में? वो क्या हुआ, वैदिक परंपरा का प्रसंग है। हम ये बताना चाह रही है आपको कि शनि से लोग कैसे घबराते हैं, उसको कैसा हुआ बना रखा है। एक दिन यमराज शिव जी के पास पहुँचे, शंकर जी के पास, और कहने लगे कि आप भी संसारी प्राणी हैं, आपकी भी एक राशि है 12 राशि में से, तो नवग्रहों का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा और शनि ग्रह आपकी राशि में आने वाली हैं, तो सावधान रहना। शिव जी ने कहा, मुझे क्या सावधान रहना, शनि आता है तो आने दी, मेरा क्या करेगा। लोग कहते हैं ना, अगुना सगुना वेगिने जिनके रिद्ध नष्ट सिद्ध, अष्टदर्दी कापाली जो चाले तो सिद्ध। अथवा भूत आदि का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव तो उनको पड़ता है जो परग्रह रखते हैं। दिगंबर साधु हो गया, उसे ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रस्तों के लिए ज़्यादा बात बताई। तो शिव जी से भी कहा कि आप साधु भी हैं, तपस्या से ध्यान लगाते हैं, ग्रस्त भी हैं, पत्नी आपके साथ है, सब कुछ है आपके पास, वाहन आदि भी है, और वो आपके पास शनि आने वाला है। उन्होंने कहा आना है तो आ जाए, मुझे डराता क्यों है, किसको धमकी देता है, किसको डराता है। पुनः उन्होंने कहा देख लो, सोच लो, समझ लो, शनि बड़ा दुष्ट ग्रह है, ये दरिद्री देखना चाहता है, अकिंचन दरिद्र नारायण का स्वामी। ये तो एक आप मन खुश होता है जब व्यक्ति दरिद्र होता है, इसके पास एक फूटी कौड़ी भी न बचे और खाने की लाली पड़ जाए तो ये बड़ा आनंदित होता है। अब देख लीजिए आप, वह शनि आपके पास आना चाहता है, हमने पहले आपको सावधान कर दिया। शिव जी ने कहा अरे क्यों डराते हो, आता है तो आ जाने दो, मैं पार्वती को तो मायके भेज दूंगा, और पार्वती से कह दिया जाओ मायके चली जाओ, और नादी जो मेरा वाहन है उसे पाल पर छोड़ दूंगा अलग, और मैं यहाँ धुनी जमा करके ध्यान में बैठ जाता हूँ। और अब कह दिया अब आना है तो आ जा। शनि ने कहा अभी मैं आया नहीं, अभी मैं आया नहीं, उसके पहले तो तुम 3 प्राणी 3 जगह हो गए, पार्वती को वहाँ भेज दिया, नादिया को वहाँ छोड़ दिया, और आप यहाँ बैठे हैं, 3 प्राणी 3 जगह हो गई, जब मैं आऊँगा तब आपकी क्या दशा बनेगी। तो शनि से लोग ऐसे घबराते हैं, उसका प्रभाव थोड़ा दुष्ट होता है। मंगल का प्रभाव, मंगल रक्त रंजित पृथ्वी देखना चाहता है, मंगल का प्रभाव होता है बुद्धि भ्रष्ट करता है, मंगल बनी बनाई काम को बिगाड़ देता। आपने काम किया, कहीं क्रोध आया, क्रोध में आकर के आपने अपना काम बिगाड़ लिया, जब मंगल की दिशा निकल जाएगी तब बुद्धि आएगी, अरे मैंने ऐसा क्यों कर लिया, पश्चाताप होगा। पर शनि क्या करता है, ये तो दरिद्र अवस्था देखना चाहता है, आध्यात्म बनाता है, सब कुछ छोड़ो बस आत्मा में लीन हो जाओ। तो ये शनि के दिन आप लोग मृष्णांत भगवान की उपासना करते हैं, और कुछ लोग विधान भी करते हैं। कई जगह जहाँ मृष्णांत भगवान के मूल्य जन्मबिंब होते हैं वहाँ मस्तकाभिषेक भी होता है, विशेष शांत धाराएँ होती हैं, बड़े बड़े विधान होते हैं। तो जैसी भी इसकी आस्था है, श्रद्धा है, वैसे करें, अपने दर्शन की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं है। कोई बालक गंगा नदी से एक चम्मच भर के पानी लाया, तो उसने कहा कि गंगा ने कितनी बड़ी है, अरे मेरी चम्मच भर पानी दे दिया उसने, इतना बड़ा है, उसमें पानी तो बहुत है, पर जिसकी इतनी बुद्धि होती है उतना ही उसका महात्मा आकलन कर पाता है। इसलिए कहता है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक, उन मनुष्य भगवान की उपासना से अन्य ग्रहों के अनिष्ट भी निवारण होते हैं। इसके साथ साथ जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों का भी निवारण होता है। परंतु एक व्यक्ति ने डॉक्टर के पास गया और उसे कोई छोटा सा सामान्य रोग था, जुकाम खांसी था, बुखार आ रहा था, और डॉक्टर ने कह दी औषधि ले ले, टैबलेट लेते ही ठीक हो गया। तो वाह बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरा जुकाम 1 दिन में ठीक कर दिया, 2 दिन में ठीक कर दिया, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अब किसी अन्य डॉक्टर के सामने गया, बोले क्या बड़े डॉक्टर हैं, अरे क्या स्पेशलिस्ट हैं वो, ये तो बताओ। बोले मैं नहीं जानता, पर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरा जुकाम ठीक कर दिया। तो ऐसे ही लघु बुद्धि वाले महाजन सज्जन पुरुष उनकी महिमा उतनी ही गा पाते हैं कि उनकी बुद्धि होती है। तो इसमें उतना दोष नहीं है, और उससे ज़्यादा बुद्धि उसके पास है ही नहीं, तो ज़्यादा कैसे कह सकता है।
जो केवल ये जानता है, बीता सिन्हा अपना जानता है, कितना बड़ा है 100 बीता या 100 बिलस्त। अब जानता ही नहीं बीता से बड़ा फिट होता है, मीटर होता है या गज होता है, तो जानता ही नहीं उसके इकाई को। तो इसलिए अपनी भाषा में अपने में पैमाने से नाप करके व्यक्ति कहता है। और यदि बुद्धि का विकास होगा और आगे स्वाध्याय करेगा, वस्तु तत्व को समझेगा, तो उसे समझ में आएगा अनंत भगवान तो अनंत शक्ति के धारक हैं, अनंत ज्ञान के धारक हैं, अनंत दर्शन अनंत सुख के धारक हैं। उनकी अनंत शक्तियों को एक सीमित रूप में कहना तो वास्तव में ही यूँ कहें कि सूर्य का प्रकाश कितना बड़ा होता है, दीपक जैसा होता है। तो सूर्य की महिमा गाना नहीं है, सूर्य की महिमा घटाना है। किंतु व्यक्ति सूर्य की स्तुति करता है, दीपक से आरती करता है, तभी पुण्य कार्जन कर लेता है, माना के सूर्य का नहीं, सूर्य में विद्यमान जिन बिंब की पूजा अर्चना करता है तो पुण्य। ऐसे ही कोई यदि शनि या शनिवार कह करके भगवान की पूजा कर रहा है, उसको भी पुण्य का आशा ही होगा। ओम व्यसनानि प्रवर्ज्यानि व्यसनानि प्रवर्ज्यानि व्यसनानि प्रवर्ज्यानि नरेण सुधियान्वहम् नरेण सुधियान्वहम् नरेण सुधियान्वहम् नरेण सुधियान्वहम् सेवित्यान्यादृतानिषु 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 सेवित्यान्यादृतानिषु। स्युः तो विसर्ग बोलोगे तो रेप चढ़ाए उसका विसर्ग बन जाएगा। नरकायाश्रीप च नरकायाश्रीप च नरकायाश्रीप च। व्यसन शब्द का अर्थ होता है बुरी आदतें। वैसे तो व्यसन शब्द का अर्थ आदत ही होता है, बुरी आदतों के लिए दुर्व्यसन कहते हैं। किंतु व्यसन शब्द भी दुर्व्यसन के लिए प्रयुक्त होने लगा। पहले व्यसन शब्द का प्रयोग आदत के लिए होता था। आदत अच्छी भी हो सकती थी, बुरी भी हो सकती थी।